तो आप सब कैसे हैं? D10 और B18 में बात करने वाला हूँ। हमारे पास कुछ नेजल ड्रॉप है और स्प्रे हैं या और कैप्सूल्स हैं कि जब आपको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, जब नेटा बहने लग जाता है या स्पूटम म्यूकस का प्रोडक्शन नाक से ज़्यादा होने लग जाता है या नाक में सूजन आ जाती है या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, तब क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें स्मेल भी नहीं पता चलता है। और ये किन कारण से होता है, जैसे कि मान लो किसी को इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो जाता है, जब किसी का मौसम जैसे चेंज हुआ तब, या फिर वो ट्रेवल करके कहीं चले गए, थोड़ी जगह हो गए चेंज, खाना पीने का चेंज हो गया, जिसके कारण क्या हो जाती है, जुकाम सर्दी हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन नाक से बढ़ जाती है और वहाँ पे नाक में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेंस करते हैं हमें उतना महसूस नहीं हो पाता कि कौन किस चीज़ की स्मेल है। अब हम बात करेंगे और के रीजन से हो सकता है, जैसे कि मान लो कि और जो है बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। जब भी हमें सर्दी जुकाम होगा या एलर्जी के कारण हो जाता है तो नाक से पानी आने लग जाता है या म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या नाक में जब सूजन हो जाती है अंदर जो नोस्ट्रियल है वहाँ पे, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेसोक्लियर है। नेसोक्लियर में हमारे क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट है। अब ये छोटे बच्चों का अगर बात करोगे तो एक ड्रॉप एक नाक में यूज करना, एक ड्रॉप एक नाक में। अब जब भी यह ड्रॉप हमें यूज करना रहता है तो हमारे जो सर है, अभी मैं ऐसे नॉर्मल हूँ, मान लो ऐसे लेटा हूँ, तो मैं ऐसे करके यूज करना होता है, एक ड्रॉप एक ड्रॉप। अब इसके बाद में यहाँ 1 मिनट तक के वेट करना रहेगा, 1 to 2 मिनट वेट करना रहेगा। उसके बाद फिर हम ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब बात करेंगे हमारा दूध, ये जो है ये नेसोक्लियर जो बड़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बड़ों के लिए यूज करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 से 3 ड्रॉप एक नाक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं दिन में। अब दूसरा हमारा पीडियाट्रिक्स में है कौन सा, ओट्रिबिन। ओट्रिबिन में क्या होता है, जाइलोमेटाजोलिन होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये नेजल सॉल्यूशन होता है, 0.5% होता है वेट बाय वॉल्यूम। इसका जो यूज होता है ये भी एलर्जी और क्या बोलते हैं, जैसे नाक जाम हो गई या म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है तब किया जाता है। इसका जो यूज बच्चों में किया जाता है 1 ड्रॉप, ये स्प्रे है, ये स्प्रे है, इसको क्या रहता है 1 स्प्रे करना रहता है। जैसे ये खोल लेंगे ढक्कन, उसके बाद ऐसे स्प्रे कर देंगे एक बार कुछ किए थोड़े से, बस वही हो गया। अब दूसरा हमारे पास बड़ों के लिए है क्या, हमारे पास ओट्रिबिन है, वही जाइलोमेटिन हाइड्रोक्लोराइड है। इसमें क्या है कि ये बड़ों के लिए होता है, ये 2 से 3 स्प्रे करना होता है एक नेजल में और 2 से 3 टाइम यूज करना होता है और बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी होती है। ये हमारे पास इजी ब्रीथ नाम का है कैप्सूल, जो कि क्या होता है कि मान लो दस्ती में इसको कैप्सूल को फाड़ के रख लो, उसके बाद में ऐसे भांप लेते रहो या फिर कपड़े में यहाँ पे लगा लो, जिसके कारण वो क्या होगा, जब इसकी जो स्मेल रहेगी वो जाती रहेगी तो हमें आराम मिल जाएगा। और इसके कंट्राइंडिकेशन है क्या, ईचिंग हो सकता है या हमें कुछ और